Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss about Schrödinger wave equation. We will derive its expression. So here you can see this is the equation for wave function in which this symbol is a wave function and it is pronounced as psi. ठीक है, इसको हम psi पढ़ते हैं. In this equation a is the constant value which gives the maximum value of amplitude of psi. ठीक है, और maximum value of amplitude of wave function की maximum value को explain करता है a. x is the distance of wave from the origin along x axis के along वेव ट्रैवल कर रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड x एंड हियर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव. थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि इससे पहले डी ब्रोगली ने अपनी एक थ्योरी पेश की थी. इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल्स, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, दे हैव ड्यूल नेचर मीन्स समटाइम्स दे बिहेव लाइक पार्टिकल एंड समटाइम्स दे बिहेव लाइक अ वेव. तो श्रोडिंगर ने बेसिकली जो वेव नेचर है ना इलेक्ट्रॉन्स की, उसको डिस्क्राइब किया. तो वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है, वेव मूवमेंट है, वो जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग है, फास्ट एंड स्ट्रिंग, जो कि एक एंड से बंधा हुआ है किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के साथ अटैच्ड है. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. और दूसरा एंड उसका ओपन है, बिल्कुल वैसे जैसे आप एक स्ट्रिंग को एक एंड से टाइट करके दूसरे एंड से पकड़ के उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलरली लाइक दैट. तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो इस तरह से वेव की फॉर्म में होगी. एक्स की जो हम बात करें, दैट इज़ द वेव इज़ प्रोड्यूस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड दैट डिस्टेंस इज़ एक्स. ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा एक्स हो गया. कितना उसने डिस्टेंस वेव ने ट्रैवल किया है ओवरऑल, इट इज़ एक्स. ठीक है, और इसके अलावा एक क्रस्ट से ट्रफ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारी हो जाएगी वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद लैम्डा. एंड थर्डली हमने इसमें एम्पलीट्यूड की बात की है. द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट फ्रॉम दैट एक्सिस से उसकी मैक्सिमम और द मिनिमम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, और ए डिस्क्राइब करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. तो लेट्स टॉक अबाउट द डेरिवेशन. तो सबसे पहले जो हमने इसकी इक्वेशन देखी थी, फर्स्ट इक्वेशन, differentiate this equation with respect to x. Again differentiate this equation with respect to x. सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें आप देख रहे हैं कि देयर इज अ वैल्यू दैट इज रिप्रोड्यूस्ड this way. Okay, the value which reproduces is called eigenvalue and function is called eigenfunction. So it is equal to psi. So when we replace the eigenvalue we get this equation, और इसके बाद इस इक्वेशन को हम ज़रा रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे. we get this form of equation is equal to 0. हमारे पास ये इक्वेशन है. तो ये भी बेसिकली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसकी एक फॉर्म. प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो h है इट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ. तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना है. उसको आप सिर्फ सिंगल ई से, स्मॉल ई से. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2e डिवाइडेड बाय m, ये आ जाएगा. तो v स्क्वायर की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. करना है कि जो v स्क्वायर की वैल्यू आई है इसको आपने इस इक्वेशन में यहाँ पर v स्क्वायर की जगह पर आपने पुट करना है. तो v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 2e बाय m. तो ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर.
तो इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज कर लें तो यहाँ से एम एंड एम स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है कि जो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आई है इसको आपने जो हमारी ये इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर आपने लैम्डा स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो फाइनली वी गेट दिस इक्वेशन और यहाँ से आप ई को सेपरेट कर लेंगे। इक्वेशन में से ई को आप सेपरेट कर लें। यहाँ पे थोड़ी सी और हमें कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो करनी है। वो क्या करना है कि आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है ई इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी आती है और पोटेंशियल एनर्जी भी, उनका सम होता है। तो इस इक्वेशन में से आप अगर काइनेटिक एनर्जी की सिंपल वैल्यू जो है वो सेपरेट आउट करें तो ये बन जाता है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये आ गया। अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आपने काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है ये वाली ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगी एक नई वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पी। ठीक है, अब ये जो आपके पास टोटल एक इक्वेशन बन गया है दिस इक्वेशन इज़ नॉन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन। ठीक है, अगर आपके पार्टिकल्स की मोशन जो है वो यानी कि जो वेव की मोशन है वो सिर्फ वन डायमेंशन अलोंग द एक्स एक्सिस है तो फिर हमारे पास ये इसकी फाइनल। एंड इन केस द पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ थ्री डायमेंशनल बॉक्स तो फिर क्या होगा, तो तब क्या होगा कि आपने इसकी थ्री डायमेंशनल वैल्यू जो है वो पुट करनी है। अब कैसे पुट करनी है कि वी नो अ थ्री डायमेंशनल बॉक्स हैज़ थ्री डायमेंशंस नोन एज एक्स वाई एंड देन वी हैव जी। थ्री डायमेंशंस होते हैं इस बॉक्स की। तो ये वाली जो फिर आपके पास एक न्यू इक्वेशन बन गई है दिस न्यू इक्वेशन इज़ नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, जिसमें आपके पास एक्स वाई जी थ्री डायमेंशन आ जाती है। तो बेसिकली इट इज़ द इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक और फॉर्म है, वो क्या है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इस सिंबल का नाम है डेल। ठीक है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर इज़ बेसिकली दिस इक्वेशन इज़ बेसिकली अ लैप्लेशियन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज़ लैप्लेशियन इक्वेशन। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यहाँ से आपने ये जो साई है इसको कॉमन लेना है और इसकी जगह पर आप ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे। तो एक नई फॉर्म बन गई है। ठीक है, ये भी हमारे पास है एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक और फॉर्म क्या बनेगी कि आप क्या करें, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इस इक्वेशन को हम ज़रा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास पूरी बन जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर जो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म नज़र आ रही है ये सारी दैट इज़ इक्वल टू वन ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर इज़ कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब आप इस पूरी इक्वेशन के अंदर से
ये जो वैल्यू है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, इसको आप रिप्लेस कर दें, इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। रिप्लेस कर दें विद एच, तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये जो साई है ये रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस साई इज़ अ आइगन वैल्यू एंड ई इज़ अ आइगन फंक्शन। वो फंक्शन है जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आइगन वैल्यू रिप्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसको आप क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन। So that was another form of Schrodinger wave equation, and it was all about today's lecture.